हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत अजीम नबी थे। अल्लाह ने उन्हें उस कौम की तरफ भेजा जो शिर्क और गुमराही में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को छोड़कर पत्थर और लकड़ी के बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे और उन्हें अपना मददगार समझते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी और मोहब्बत के साथ समझाया और कहा कि ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाजिल करेगा और तुम्हें बरकत वाली जिंदगी देगा। लेकिन कौम के लोगों ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहते थे कि ये तो हम जैसा ही एक इंसान है, ये नबी कैसे हो सकता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दिन या एक साल नहीं बल्कि 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। वो दिन में भी दावत देते और रात में भी। कभी खुलेआम लोगों को समझाते और कभी चुप कर नसीहत करते। कभी अल्लाह की रहमत का जिक्र करते और कभी अल्लाह के अजाब से डराते। लेकिन कौम का रवैया और ज़्यादा सख्त होता चला गया। लोग अपने कान बंद कर लेते, कपड़े अपने चेहरों पर डाल लेते ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ ना सुननी पड़े। वो कहते कि अगर ये सच्चे नबी होते तो हम पर अब तक कोई अजाब आ चुका होता। इस सब के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे। मगर इतनी लंबी मुद्दत के बाद भी सिर्फ कुछ ही लोग ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बता दिया कि अब तुम्हारी कौम में से जो ईमान लाना था वो ला चुके हैं और अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। ये बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत भारी थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, ये लोग हद से गुज़र चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि मेरी निगरानी और हिदायत के मुताबिक एक बड़ी कश्ती तैयार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुले मैदान में कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब कौम के लोग उन्हें देखते तो हंस हंस कर कहते कि पानी का कहीं नामो निशान नहीं और ये कश्ती बना रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से जवाब देते कि आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल जब अल्लाह का फैसला आएगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। आसमान से ज़ोर की बारिश होने लगी और ज़मीन से पानी उबलने लगा। हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में दाखिल कर लिया और जो लोग ईमान ला चुके थे उन्हें भी कश्ती में बिठा लिया। इसी वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने बेटा को फिर एक बहुत बड़ी लहर आई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में डूब गया। यह मंजर उनके लिए बहुत दर्दनाक था। तूफान कई दिन और कई रातों तक चलता रहा। आखिर अल्लाह के हुक्म से बारिश रुक गई और ज़मीन ने अपना पानी निगल लिया। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से उतर आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने ईमान वालों को बचा लिया और इनकार करने वालों को उनके अमल का अंजाम दिखा दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नस्ब से ज़्यादा ईमान की अहमियत होती है और जो अल्लाह पर यकीन और सब्र रखता है, कामयाबी आखिर उसी को मिलती है।